तो सिरसा दौरे पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने तैयारियों का जायजा लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सिरसा के दौरे पर रहेंगे नायब सैनी। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर, सिरसा दौरे पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो सिरसा दौरे पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी, ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। एक बार फिर से ये बड़ी खबर सिरसा से आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी सिरसा दौरे पर रहेंगे। तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि तैयारियां पूरी कर ली गई है। नायब सैनी यहां पर दौरे पर पहुंचेंगे। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी सिरसा दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सौगात भी दी थी। अब हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी यहां पर पहुंचेंगे। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, कितना अहम है प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का ये सिरसा दौरा? देखिए राशि, नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नायब सिंह सैनी पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा के साथ जो नई उन्हें दायित्व मिला है उससे कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए और अपनी टीम का मंथन करने के लिए पूरे हरियाणा में निकले हुए हैं। और इसी कड़ी में ही उनका सिरसा भी प्रवास रहने वाला है और साथ साथ फतेहाबाद में भी उनका प्रवास आज का रहेगा। और सिरसा में कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारियां की है और वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा के नेतृत्व में अभी भी दिल्ली पुल के नजदीक वे स्वागत के लिए उमड़े हुए हैं कार्यकर्ता और वहां से वे सिरसा के मुख्य बाजारों से होते हुए उन्हें नेहरू पार्क तक लाया जाएगा। इससे पहले वे जो हरियाणा लोकहित पार्टी का कार्यालय है वहां भी उनका स्वागत किया जाएगा और साथ साथ जो अनेक जगह उनका स्वागत करने का कार्यक्रम रखा गया है और नेहरू पार्क में नागरिक अभिनंदन होगा, वहीं से वे संदेश भी देंगे। और जब नया प्रदेशाध्यक्ष बनता है तो तमाम कार्यकर्ताओं का एक अपने आप ही दायित्व बन जाता है कि वे नए प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत करें, अभिनंदन करें और साथ साथ अपनी कर्मठता भी नए प्रदेशाध्यक्ष को दिखाएं ताकि आगे जो संगठनात्मक नियुक्तियां होती है तो उस परिप्रेक्ष्य में वे अपनी मेहनत अपने प्रदेशाध्यक्ष को दिखाना चाहते हैं। और इसी कड़ी में ही यह कार्यक्रम है और सभी जो कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ नए प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। जी राजश्री, बिल्कुल। और तैयारियां किस तरह की है अमित जी? और अगर हम देखें तो सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पिछले दिनों पहुंचे थे, उन्होंने काफी सौगातें इस दौरान दी हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में और भी ये खास हो जाता है उनका दौरा और कार्यकर्ताओं में वाकई उत्साह देखने को मिलेगा ही। ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय से अहम बात यही है कि मिशन 2024 की जो तैयारियां चल रही है उसी कड़ी में ही लगातार कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले दिनों सिरसा आए थे तो एक के बाद एक उन्होंने कई दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान किया, चाहे वो ऑटो मार्केट की बात करें, थेड़ मोहल्ला की बात करें और जो थेड़ के विस्थापित लोग हैं उनको 100 गज के प्लाट देने का ऐलान किया। तो इस तरह से और मेडिकल कॉलेज की जो नींव पत्थर विधिवत उन्होंने रखना है। हालांकि वर्चुअली जो राष्ट्रपति महोदय ने कुरुक्षेत्र से उनका नींव पत्थर एक तरह से रख दिया था, लेकिन अब विधिवत रखा जाएगा और जनवरी के पहले सप्ताह की वो बात मुख्यमंत्री की ओर से भी कही गई है। तो ऐसे में अब तैयारियां चल रही हैं और इसी कड़ी में ही अब प्रदेशाध्यक्ष आ रहे हैं और नई ऊर्जा, नया संदेश देने के लिए कि किस प्रकार से पूरे हरियाणा में जो माहौल भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करना चाहेगी। निश्चित रूप से चुनावी माहौल है क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हैं और हरियाणा विधानसभा के भी। तो ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं को संदेश देने की एक बड़ी कोशिश जो नायब सिंह सैनी की है, क्योंकि उन्हें बड़ा दायित्व मिला है। तो ऐसे में उस दायित्व को निभाने के लिए, कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए और एक संदेश देने के लिए कि किस प्रकार से 2024 की तैयारियां करनी और जो हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो नीतियां बनाई है उनको किस प्रकार से जन जन तक पहुंचाया जाए, यही एक बड़ा संदेश देने की कोशिश आज नायब सिंह सैनी की रहेगी। जी बिल्कुल। और एक सवाल और अमित जी कि क्या ये पन्ना प्रमुखों के लिए भी काफी अहम है? क्योंकि ओपी धनखड़ जब भी पहुंचते थे अलग अलग जगहों के दौरे पर तो वो पन्ना प्रमुखों से जरूर बातचीत किया करते थे, तो उस लिहाज से भी क्या इसे अहम माना जाए?
निश्चित रूप से राष्ट्रीय आपका सवाल बड़ा सटीक है, क्योंकि पन्ना प्रमुख का एक कंसेप्ट है जो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, उन्होंने इस पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट दिया था और उसी पर बीजेपी लगातार काम करती रही और सफलता भी बीजेपी को मिली है। इसी कड़ी में ही पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जो अब वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव हैं ओम प्रकाश धनखड़, वे लगातार करते रहे थे। उन्होंने प्रदेश भर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन किए थे और तमाम पन्ना प्रमुख जो बनाए थे उनको बार बार उन्होंने संदेश दिया। अभी पिछले दिनों वे अहमदाबाद में भी आकर गए थे और बड़ा एक विशाल पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था, उसे संबोधित करके गए थे। अब इसी कड़ी में अब पन्ना प्रमुखों का एक जो कंसेप्ट है, निश्चित रूप से राष्ट्रीय नायब सिंह सैनी को पन्ना प्रमुखों के रूप में बड़ा जो संगठन जो है वो ग्रासरूट लेवल तक मिला है, तो उसे और ज्यादा मजबूती देने की कोशिश नायब सिंह सैनी की भी रहेगी। वे पन्ना प्रमुखों से भी रूबरू होंगे, शक्ति केंद्र प्रमुखों से भी रूबरू होंगे और जो उनके दूसरे तमाम जो बनाए गए हैं पदाधिकारी, उनको भी वे संबोधित करेंगे और साथ साथ जो उनकी कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी है और प्रदेश के जो सदस्य हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पदाधिकारी तमाम, उन्हें भी संदेश देने की एक उनकी कोशिश रहेगी और किस प्रकार से और ज्यादा इस पन्ना प्रमुखों के कंसेप्ट को मजबूती दी जाए। हरियाणा में जो अभियान धनखड़ ने चलाया था, उसी अभियान को कितनी गति आगे देते हैं नायब सिंह सैनी, इस पर भी नजर रखी जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।